चलो जी, गुड मॉर्निंग। सर मिटाने वाला सब घरे लेके चल जाती है, कहाँ रहते लोग? चल यहाँ तो बुआ, देखो तो मिटाने वाला सब घरे लेके चल जाती है, लगता है कि मुंह पोछेला। देखो एक में से कौन तो लटक रहा था, देखो तो इसे गिरा दिया है। एक में लटक रहा था, लगता है कोई बरियार बन रहा था, एक में दिखा रहा था कि हम बरियार ही। देखो ऐसे करके लगा दिया है कि हम कुछ रोली है, देखे ना है, देखो ये कुछ ना हुआ है, नीचे लटक जा रहा बेचारा वो भी। सब बंदर के प्रजाति का है जी। तो लगता है कि प्रूफे हो गया है ना। अच्छा तू लोग कोची के था? कोची के प्रजाति था जी? बंदे का था जी? करे कि नहीं हम कुछ और के थे। कोची के थी प्रजाति बताओ तो? करे गर्ल्स छोड़ करके, गर्ल्स छोड़ के कर रही थी। बंदर की प्रजाति रही थी है ना? न थी तो कोची की प्रजाति थी? आदमी के है? तो पहले बंदरे से न बनाया आदमी हो, तो पहले वही ना पूर्वज है हम लोग का, है ना जी? होमोसोपियंस नामक बंदर है ना, उसी का हम लोग प्रजाति है जो आज दिखाई दे रहा है। चलो तो ध्यान दो, कल क्या बताए थे बताओ? आवेश की ध्रुवता बता दिए थे ना। अरे क्या बताए थे? आवेश की दो प्रकार के आवेशों में क्या करता है, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? अब लिखो नोट, दम NOT नोट। नोट लिखिएगा। नोट लिखिएगा, नोट, नोट लिखो। नोट लिखिएगा। नोट लिखिएगा, नोट। देखिए सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। देखो जी, सजातीय आवेश माने समान जाति का, प्लस माने पॉजिटिव चार्ज दोनों नजदीक आएगा ना तो हटेगा, तो प्रतिकर्षण कहते हैं। और जब विजातीय आवेश होगा माने प्लस चार्ज एगो पर माइनस चार्ज, तो उसके बीच का होगा आकर्षण। क्या होगा जी? तो इसलिए बोला गया है सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। कोई दिक्कत है? आवेश की ध्रुवता में क्या बताए थे कि दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? दो प्रकार के आवेशों में क्या उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश की, अरे क्या कहते हैं? और जब समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, अब अलग अलग आवेश होगा तो ठीक है। तो इसको हम बता दें क्या कहते हैं? नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रकृति। क्या बोलते हैं इसको? अगर पूछ दे कि नेचर ऑफ चार्ज, ठीक ना, तो देखो नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, इसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज। देखो पहला बात नेचर में,
अगर हम यहाँ प्लस कर दें आप भी कह दें तो इसे समझ जाओ कि पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस भी माने कौन सा चार्ज है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एंड एगो है, मान लेते एगो वस्तु है एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक और वस्तु ला एक पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एंड इस पर भी क्या हो? पॉजिटिव ऑफ चार्ज हो, ठीक है ना। मान एक पॉजिटिव चार्ज हो तो पूछ दे के बताओ का नेचर क्या होगा? तो टेला टेली होगा और का नहीं, ये टेलेगा इधर में है, आई टेलेगा इधर में, जैसे आएगा तो इन्हें टेलेगा, इसको इन्हें टेलेगा, नहीं होगा। अरे होगा कि ना? पक्का बात है ना? तो क्या है इसको टेला टेली को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण या विकर्षण। क्या बोलते हैं? इसको प्रतिकर्षण बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? इसको विकर्षण भी बोल सकती हो। इसी को रिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल। इसको रिपल करेगा माने प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? अभी उतारो मत, टाइमिंग देंगे फिर ना। तो जब प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? अरे जब प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? दो गो रहेगा और दोनों नजदीक प्लस प्लस चार्ज है तो उसके बीच क्या होगा? प्लस प्लस के बीच क्या होता है? अब वो मत याद रखना कि प्लस प्लस माइनस, ये मैथ के है ना। प्लस प्लस माइनस भाग विधि है ना, डिवाइड विधि में ही होता है प्लस प्लस माइनस। भाग वाला ना पढ़ा है, भाग विधि पढ़ा थे 10वां में, है ना। तो ये सब याद रखना, इसमें फिजिक्स में अलग होता है, प्लस प्लस माइनस मत कर देना, अब माइनस प्लस माइनस है, ऐसा नहीं होता है। एक प्लस माने पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पर आई प्लस माने पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। कुछ होता है। अगर दूसरा बात कहे प्लस न रहे, एक पर रहे मानते हैं माइनस चार्ज, एक पर रहे भी माइनस चार्ज, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर नेगेटिव, एक पर नेगेटिव एक पर है ना। अब ये भी समझो, ये जो पॉजिटिव हो गया था, पहले पॉजिटिव था तो प्रतिकर्षण, आई नेगेटिव माने इसको हम कह सकते भी एंड माइनस भी, माने नेगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में क्या होगा? यही बतवा होगा। ऐसे माने समझता ना है, ऊपर वाला नीचे लिखल है ना, यही बात है। तो अर्थात इसके बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस होगा तो याद रखना, ये न समझना कि माइनस माइनस में आकर्षण होता है। बहुत लोग यही ध्यान रखता है, नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना जी। अब तीसरा की बात करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि दो गो पिंड है, एक प्लस चार्ज देते हैं, इस पर हम प्लस न दे करके माइनस देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो टेल रहा था, अब खींचेगा, एकदम आ जाओ, है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज है एंड इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर, तो अब इसमें क्या होगा? आकर्षण। एकदम खींचेगा, ई खींचेगा एकरा, और दोनों जाके एकदम चिपक जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या होगा? आकर्षण, अट्रैक्ट कहते हैं। इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना। क्या करेगा? माने आकर्षित करेगा, उसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक ना। जब प्लस और माइनस होगा तो कुछ होगा। अगर हम मान लेते हैं चौथा बात में एकरे पर हम माइनस दे दें, नेगेटिव चार्ज एंड इस पर हम की कर दे कि ना लो तुम प्लस है, तो एक प्लस दे दिए, तो ऊपर भी इसके बीच में क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण। तो हम बताए थे क्या? यही ना बताए थे कि सजातीय आवेश माने समान आवेश रहेगा। प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण है, या माइनस माइनस रहे तो कुछ होगा? प्रतिकर्षण है। अब प्लस माइनस रहे चाहे माइनस प्लस रहे तो कुछ होगा? जब माइनस माइनस होगा तो क्या होगा? अब प्लस माइनस होगा तो कोई दिक्कत वाली बात है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम है? तो छापो, ठीक ना, छापो जल्दी।
तो लोग छापी आता है कि समझे आता है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत जबरदस्त बात है ना। छाप लो, दीदी की बात है ना? पता लग जाती। चलो जी, हो गया ना? चलो इसको मिटा देना। चलो तो ध्यान दो। अब ध्यान दो, हल्ला नहीं। जैसे ये तो जान के हम लोग नेचर ऑफ चार्ज, जब सजातीय रहेगा तो उसके बीच प्रतिकर्षण होगा, विजातीय रहेगा तो क्या होगा? देखो ध्यान दो। अरे एक वैज्ञानिक ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाए थे। क्या? जैसे ये जो था कांच का छड़, कौन सी के छड़? कांच का छड़, कांच के छड़, ठीक है ना? अब ये कांच के छड़ पर घर्षण करवाएं, ठीक ना? घर्षण करवाने के बाद एक और यहाँ कांच के छड़ लिए, कांच के छड़ लिए, का छड़ लिए और इसको नजदीक लेके गए तो ये दूर भाग गया। क्या हो गया? काहे कि एकरा पर माइनस चार्ज, प्लस ना जी, प्लस चार्ज। इस पर ही मान लेते हैं कि प्लस से चार्ज हो गया, तो प्लस प्लस के बीच में क्या हो गया? प्रतिकर्षण, इसलिए दूर भागा। अगर यहाँ एवोनाइट का छड़ लेते हैं, इधर में आ जाता है। कहता है अगर मान लेते यहाँ पर कौन सा छड़ लेते हैं जी? एवोनाइट का छड़ लेते हैं। ये मान लेते हैं एवोनाइट का छड़ हो गया। एवोनाइट का छड़ होता है तो एक पर तो पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इधर में है चल जाएगा। ये कांचे का छड़ है। तो यह देखे कि जब घर्षण करवाएं और घर्षण करवाने के बाद ये एवोनाइट के छड़ को कांच के छड़ के नजदीक लाया गया तो ये थोड़ा सा इसे हो गया, माने आकर्षण हो गया। क्या हो गया? आकर्षण। यह क्या हुआ? प्रतिकर्षण। यहां तो प्रतिकर्षण हुआ और यहां क्या हुआ? आकर्षण। यहां पर आकर्षण हुआ। तो इसी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन कौन पदार्थ ऐसा है जो आकर्षित हो रहा है, सब रगड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि लोहा जैसे तांबा होता है ना, तांबा के छड़ ले लिए और तांबा का छड़ के रगड़े खूबे और तांबा के छड़ को लेके गए। किस छड़ को? तांबा के छड़ को। यहाँ पर मान लेते हैं कि है कांच के छड़ है, मान लेते हैं ये कांचे का मान लो। अब कांच का छड़ हो गया। अब इसके नजदीक में तांबा का छड़ को ले गए इसके पास। किस छड़ को ले गए जी? अब ये जो तांबा के छड़ को पूरा रगड़ा गया, एक रो रगड़ा गया और रगड़ के इसको ले गया पास में। ऐसू न हुआ, हिलहू न किया। एकरा में तो हिल गया, इधर में है, एकरा में तो दूर भाग गया। आई जो कांच के छड़ है ना, एकदम बिंदास है, इसको लाया गया ना, कुछ नहीं, जब टॉस से मोशन हो रहा है, न हिल रहा है न डोल रहा है। तो सोचे कि लगता है कम रगड़े हैं, आओ खूब रगड़े। ठीक है, हाथों ऐसे पकड़ लेते, मान ले तांबा के छड़ है ना, ऐसे तांबा के छड़ हो गया। आई टांगल है लकड़ी ऐसी के, मान लेते कांच के छड़ है ना, टांगल है, आइए एवोनाइट के छड़ हो गया। खूब रगड़ के रगड़ के तांबा इसको लटका दिया, नजदीक लाया तो दूर भाग गया। एकरा में क्या किया? एवोनाइट की छड़ ले लिए, आई हो गया कुछ कांच का, इसको खूब रगड़ा गया, लाया गया तो ये नमाहे आ गया। ऐसे ही मान लेते तांबा के छड़ हो गया, आई कांच के छड़ हो गया, इसको रगड़ के लटका दिया गया, ठीक ना। इसको भी रगड़ा गया खूब बे, और रगड़ के पास में ले गए ना, तो कांच के छड़ न आया और न गया, न इधर में है गया और न इधर में है न, मतलब पता चल रहा है कि न आकर्षण हो रहा है न प्रतिकर्षण हो रहा है। अब सोचो क्या होगा? कुछ न हुआ,
एकदम न्यूट्रल है वो कांच का क्षण। तो सोचे कि तो गड़बड़ हो रहा बात। गिलवर्ट का बताते हैं कि कोई भी पदार्थ को घर्षण करवाओ और आप आवेश बैठेगा, है ना? बोले थे कि नहीं बोले थे? गिलवर्ट ही ना बोले थे कि कोई भी पदार्थ को घर्षण करवाते हैं तो उस पर आवेश बैठेगा, है कि नहीं? और वहां पर आकर्षण की घटना होगा। तो इन्होंने एक्सपर्ट किए कि नहीं, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होता है ना? जब सजातीय आवेश होता है तो प्रतिकर्षण है, और विजातीय होता है तब आकर्षण। जिसके आधार पर उन्होंने आवेश को दो भाग में बांट दिए, एगो पॉजिटिव एगो। लेकिन बात गिलवर्ट साहब का था कि सब कोई पदार्थ को रगड़िएगा तो उसके बीच पर आवेश बैठेगा। तो लोहा को तांबा को रगड़ रहे हैं तब नहीं बैठ रहा है। तो सोचे क्या हो रहा है, तो सोचे ना कुछ अलग बात है। उन्होंने दौरे उठा के उन्होंने क्या हो गया, इसको रगड़े, और रगड़ने के बाद तांबा के छड़ी, कुछ की छड़ है दिखाई दे रहा मार कर, लेकिन मान ना कोची का जी इतना हाथ लमन हवा जा। देखो जी ध्यान दो, ये कोची का छड़ है, तांबा का छड़ है। अब ये हाथ में इसे पकड़ ले हैं तो हमारा तांबा का छड़ कनेक्ट में है, ठीक है? तो इसको खूब रगड़ा गया, और रगड़ने के बाद में इसको लाया गया ना तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो सोच रहे कुछ एक में बात है। सोचे कि उष्मा कैसे एक में ट्रांसफर हो जा रहा है, लगता है कि आवेश वो इसी ट्रांसफर हो जा रहा है। तो फिर सोचे नहीं कहा कि तांबा के छड़ पर हम काहे ना लकड़ी का बेट लगा दें। लकड़ी के बेट समझता है ना, है बेट समझता है ना जी, कवर और का कवर, लकड़ी के कवर ऊपर लगा दिए। अब ये लगा करके लकड़ी के कवर को ऊपर से पकड़ लिए। अब तांबा के छड़ को नहीं पकड़ा है, अब उसको घर्षण करवाया गया पूरा अच्छा से। अब घर्षण करवा के लेके गया ना, माने लेके यहाँ इसके पास लाया गया तो देखा गया ना कि आकर्षण हो गया। तो अब सोचे कि अरे ये तो कुछ और बात है एकरा में, है ना? जैसे ही तांबा के छड़ पर बेट लगा के उसको खूब घर्षण करवाएं, कांच के छड़ को घर्षण करवाएं, और कांच के छड़ के नजदीक लाया गया तो उसके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण गुण प्रकट होने लगा। तो इसके आधार पर उनका दम दिमाग की बत्ती जल गया, है ना? अब उन्होंने दिमाग की बत्ती जला तो उन्होंने कहे कि सब पदार्थ जानता है अलग है, ये जो पदार्थ है ना अलग है। इसके आधार पर उन्होंने दो भाग बांटे, एक हो गया चालक और एक हो गया कुचालक, जेकरा में चल जा रहा है आवेश है। अब जैसे हम तांबा के छोर को पकड़ लिया, एकरा में चल गया हमारा अंदर से, अब पृथ्वी में चल गया, तो इसको बोलेंगे चालक। क्या बोलेंगे? आवेश ना पहुंच गया, रग रहे एकरे बैठल है और न जा रहा है, वो चालक नहीं है, वो क्या हो गया? कुचालक। अब लकड़ी है, लकड़ी पर आवेश पैदा होगा, चाहे प्लास्टिक है ओकरा पैदा होगा आवेश, ठीक ना? लेकिन ओकरा से आवेश जाएगा नहीं, है कि नहीं? तो ये बोले कि चालक न हवा, है ना? कोची हवा? कुचालक हवा। तो इसी के आधार पर उन्होंने नाम प्रकट किया। तो पहला नाम दिया चालक, कोची जी? एकरा बोलते कंडक्टर। कंडक्टर क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है तो चालक लिख के डह दीजिएगा। ओल्ड में कोई अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है। अभी देखिए ना सर, अभी देखिए ना क्लास में घंटिया लगेगा ना तो चेंज कर देंगे। लग गया? अभी फिर लगा? तो अभी रुक जाइए थोड़ा देर, अभी थोड़ा देर रुक जाइए। वो क्या छोड़ दिए? प्रीतम सर सुनिए ना, जो घंटी लगा दे रहे हैं, टाइम हुआ है ये नहीं, घंटी लगा दिए। तो कौची नाम दिया गया? चालक है, ठीक ना? जेकरा में चल गया आवेश है तोरा क्या बोला गया? चालक, ठीक ना? अब इसको लकड़ी के बेट लगा के दिया गया तो चला नहीं, ओकरे पर रह गया, है ना? तो इसको बोलेंगे चालक। तो लिखो चालक, लिख के रह दो। लिखिएगा लिखिएगा वैसे पदार्थ है, वैसे पदार्थ है जिसमें आवेश का प्रवाह है, जिसमें आवेश का प्रवाह है, सुगमता पूर्वक
सुगमता पूर्वक, सुगमता, सुगमता पूर्वक माने आसानी से, सुगमता पूर्वक हो जाती है, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों में, ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त, ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे, जैसे मनुष्य, जानवर, धातु इत्यादि, कोई भी धातु, लोहा सोना चांदी सब जो है ना, ये सब। पृथ्वी भी लिख सकते हो, पृथ्वी है ना, पृथ्वी चाल के है, हो गया। देखो चालक किसे कहा गया, वैसे पदार्थ जिसमें आप आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाती है। अरे वैसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता, सुगमता पूर्वक है, उसे क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह है उसे क्या कहते हैं जी, चालक किसे कहते हैं। हाँ, वैसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत पाया जाता है, ठीक ना। इस बात की बात था, लेकिन उस समय बताए थे खाली आवेश जगह में बह गया न चालक हो गया, और जगह में न बहाव कुछ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन एवं खानदान के होता है, ठीक ना, प्रोटॉनो होता है, ठीक है। उस सब बाद में पता चला, उस सब इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत बताएंगे ना तो सब पता चलेगा कैसे क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन चालक की बात बताएं, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आवेश का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है, अभी बताएंगे कैसे। एक और चीज लिख लो, उसके बाद बताएंगे। अब इसके बाद लिखो दूसरा, कुचालक, इसको बोलते इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लिखो, हो गया, लिखिएगा। वैसे पदार्थ है, वैसे पदार्थ है जिसमें, जिसमें आवेश का प्रवाह है, जिसमें आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह है नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, उसे, उसे कुचालक कहते हैं, उसे कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों में, ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे, जैसे लिखिएगा प्लास्टिक,
प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, कागज, पत्थर, पत्थर, कपड़ा इत्यादि, इटीसी एक्सेट्रा, है ना, पत्थर इत्यादि, ये सब जो है ना कुचाल है, जेकरा में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? इस पर थोड़ा कल बातें होगा, चर्चा होगा विशेष करके। इस पर कुछ क्वेश्चन आता है कैसे कैसे चालक और कुचालक पर, ये कल बातें होगा। अंदरूनी ऑब्जेक्टिव कुछ देता है, ठीक ना। तो इस पर कुल विशेष बात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, पक्का।